हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे। संविदा शिक्षक वर्ग 3, ठीक है। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में बाल विकास शिक्षा शास्त्र का मैं पार्ट्स कवर कर रहा हूं, ठीक है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र के पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ। पैडागोजी के पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। याद रखिएगा, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। इस टॉपिक से कहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। ये जो टॉपिक रहेगा किस बेस है, कॉन्सेप्ट बेस रहेगा, ठीक है। थ्योरिकल बेस रहेगा। फिर ये थ्योरी के बेस में कितने क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा, ठीक है। इस थ्योरी के बेस में कितने क्वेश्चन बनेंगे वो पार्ट में लेके आऊंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मतलब ये जो बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इस पार्ट में, मतलब ये जो पार्ट है इस पार्ट में कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो मैं इस पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको क्वेश्चन इस पे समझ में आ जाए, ठीक है, कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस पार्ट में कहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा से बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा जो है इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है, जिससे आपको इसके क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है, और इसके टॉपिक भी आपको कवर हो जाए और इसका टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आता है, ठीक है, सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक बिल्कुल करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो समझ में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस टॉपिक में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि इस टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 10th पार्ट है, अगर आपने और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। और एक नोटिफिकेशन बहुत अच्छा सा हिंदी आपने नहीं देखा है मेरी का, हिंदी आपने नहीं देखा, जाइए अभी प्ले लिस्ट में जाइए, तुरंत जाइएगा प्ले लिस्ट में। इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुरंत आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। हिंदी की बेहतरीन ट्रिक, ठीक है, हिंदी की बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं सेकंड पार्ट लेके गया हूँ, ठीक है। हिंदी की बेहतरीन ट्रिक सेकंड पार्ट आप देखना ना भूलिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप देखना भूलिएगा। हिंदी की बेहतरीन ट्रिक, मस्त ट्रिक दी गई है उसमें, ठीक है। और जो टॉपिक है उस टॉपिक के जितने सारे फैक्ट बन सकते हैं, जैसे कोई भी भेद दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई टॉपिक है रस के भेद दिया हुआ है, रस के भेद को मैं थ्योरिकल बेस में ना समझा के केवल ट्रिक में आपको समझा दिया हूँ और उस ट्रिक से मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया हूँ। मैं उस ट्रिक से रस के जो भेद है उसको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो हिंदी की ट्रिक देखना ना भूलिएगा, जाइए इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुरंत बाद जाइएगा हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना ना भूलिएगा। बेहतरीन ट्रिक, हिंदी की बेहतरीन ट्रिक मैं लेके आया हूँ और उस ट्रिक को देखना ना भूलिएगा। बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने हिंदी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदी पार्ट 2 और फर्स्ट, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्टिंग करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं देता हूँ, सेशन स्टार्टिंग करता हूँ। स्टार्टिंग में पहला सेशन आपके सामने दिया हुआ है, पहला पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से बालक को कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उसको आप सिखा सकते हैं, ठीक है, कैसे आप उसको सिखा सकते हैं, उसके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा है क्या, ठीक है, याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा की क्या अवधारणा है, ठीक है। तो क्या अवधारणा वो पढ़ लेते हैं। इससे आशा है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी शिक्षा का प्रबंध करना,
याद रखिएगा, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा का मतलब क्या होता है कि इससे आशय क्या है कि बालक के मनोविज्ञान को, ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है, उनकी शिक्षा का क्या करना, प्रबंध करना, ठीक है। याद रखिएगा, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी शिक्षा का क्या करना, प्रबंध करना, ठीक है। इससे आशय क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा से आशय क्या है कि मनोविज्ञान, उसके बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, और इसका जो श्रेय है, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जो श्रेय है किसको जाता है, श्री गिजू भाई को जाता है, ठीक है, श्री गिजू भाई को जाता है। इस शिक्षा का जो श्रेय है, इस शिक्षा का जो श्रेय है किसको जाता है, श्री गिजू भाई को जाता है। भारत में इसका विकास का जो श्रेय है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का जो श्रेय है वो श्री गिजू भाई को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य से बालक का सर्वगुण विकास करना अतः बालक को मनोविज्ञान को समझाना आवश्यक होता है। आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य से बालक का संपूर्ण विकास करना, ठीक है, बालक का क्या करना, आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य, आधुनिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें बालक का संपूर्ण विकास करना अतः बालक के मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है। जब बालक का संपूर्ण विकास होगा, ठीक है, जब बालक का क्या होगा, संपूर्ण विकास होगा, इसके लिए बालक के मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है, ठीक है। बालक के संपूर्ण विकास के लिए, बालक का संपूर्ण विकास किस प्रकार से हो, इसके लिए बालक के मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। बालक के मनोविज्ञान को समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, बालक का सर्वगुणिक विकास मतलब बालक के मनोविज्ञान को समझाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। बालक का जो विज्ञान है, ठीक है, बालक का सर्वगुणिक विकास किस प्रकार से आप कर सकते हैं। आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य से बालक का सर्वगुणिक विकास करना है, अतः बालक के मनोविज्ञान को क्या करना पड़ेगा, समझना आवश्यक होगा। जब बालक का संपूर्ण विकास करना हो, ठीक है, जब बालक का संपूर्ण विकास करना हो तो इसके लिए मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान के प्रयोग से ही बालक को समझाना, उसकी परेशानियों को जानना और उन्हें दूर करने के उपाय आदि करना, ठीक है। बाल मनोविज्ञान मतलब जब आधुनिक विज्ञान के माध्यम से, ठीक है, आधुनिक विज्ञान के माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास करना, ठीक है, इसके लिए आवश्यक क्या है, बालक का मनोविज्ञान, ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझना। और बालक का मनोविज्ञान क्या है, बालक का मनोविज्ञान ये समझाता है कि बालक की परेशानियों को जानना, ठीक है, बालक की क्या परेशानियां हैं, ठीक है, उनकी परेशानियों को जानना और उन्हें दूर करने के उपाय को समझाना, ठीक है, उन्हें दूर करने के उपाय आदि को करना, ठीक है। कि बालक का मनोविज्ञान है क्या, ठीक है, बालक का मनोविज्ञान क्या है, बालक का मनोविज्ञान मतलब क्या, उसे क्या परेशानी है, ठीक है, उसे क्या परेशानी है, ठीक है, और वो जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करना। उसे बोलना नहीं आता, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, उसे खेलना नहीं आता, ठीक है, उससे बात करना नहीं आता, तो उसे किस प्रकार की परेशानी है। बाल मनोविज्ञान ये समझाता है कि बच्चे में किस प्रकार की परेशानी है, उस परेशानी को क्या करना, उन्हें दूर करना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है, उससे रिलेटेड उपाय करना। नेक्स्ट देखिए, आता है बाल केंद्रित शिक्षा बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण पद्धति है, ठीक है। याद रखिएगा, बाल केंद्रित जो शिक्षा है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है, बाल केंद्रित जो शिक्षा है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा किस शिक्षण पद्धति पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा किस शिक्षण पद्धति पर आधारित है, तो वो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण पद्धति है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण पद्धति है जो शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शिक्षक के शिक्षण को कौन प्रभावी बनाता है, वो बनाता है बाल मनोविज्ञान। शिक्षण के शिक्षण को कौन प्रभावी बनाता है, वो बनाता है बाल मनोविज्ञान। कौन बनाता है, बाल मनोविज्ञान बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके शिक्षण पद्धति को क्या करना है, प्रभावी बनाना, ठीक है, उसके शिक्षण पद्धति को क्या बनाना, जो शिक्षक के शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाती है, ठीक है। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान एक ऐसी पद्धति है, बाल मनोविज्ञान एक ऐसी पद्धति है
जो शिक्षक के शिक्षण पद्धति को प्रभावी बनाती है। शिक्षण के मतलब शिक्षक का जो पढ़ाने का तरीका है, जो शिक्षक के शिक्षक को जो शिक्षक के शिक्षा देने का जो तरीका है उसको प्रभावी बनाती है, उसको इफेक्टिबल बनाती है। ठीक है, जो शिक्षक के शिक्षण को प्रभावी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाल केंद्रित शिक्षा की क्या विशेषता है। बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी है बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देख लीजिए। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पूरी पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पे लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसके टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए जिससे, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी है पहले ये देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। अब पहले फर्स्ट नंबर है मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो है पहला मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, दूसरा कौन सा है आपका उपयुक्त शिक्षण पद्धति है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आपका मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा है। फर्स्ट नंबर आपका क्या है मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है उपयुक्त शिक्षण पद्धति, उपयुक्त शिक्षण पद्धति। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका उपयुक्त पाठ्यक्रम। ठीक है, उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, उपयुक्त क्या होना चाहिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है आपका अनुशासन और व्यवस्था होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अनुशासन और व्यवस्था बच्चों को अनुशासन सिखाना और व्यवस्था सिखाना। ठीक है, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट नंबर है आपका मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है आपका मूल्यांकन। ठीक है, इनके डिटेल करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। फर्स्ट नंबर है आपका मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। तो मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा से मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान से आधारित शिक्षा का क्या संबंध है। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों की आवश्यकताओं, मानसिक स्तरों, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तिगत आदि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना। ठीक है, बालक के व्यवहार को क्या करना परिमार्जित करना। ठीक है, तो बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों की आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व आदि का ज्ञान होना चाहिए। बालक के संबंध में याद रखिएगा मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का मतलब क्या है कि बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार, मूल आधार की आवश्यकताओं, मानसिक स्तर की रुचियां, योग्यताओं और व्यक्तिगत आदि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना। समझ गए। ठीक है, मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का मतलब क्या होगा कि शिक्षक को चाहिए कि बालक के व्यवहार को, ठीक है, उसके मानसिक स्तर को, उसकी रुचियों को, उसकी योग्यताओं को, ठीक है, उसके व्यक्तित्व को, उसका ज्ञान होना चाहिए। किसको शिक्षक को। ठीक है, शिक्षक को बालक के संबंध में इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना। ठीक है, परिमार्जित करना मतलब क्या उसके व्यवहार को बढ़ाना, उसके व्यवहार को बनाना। ठीक है, उसके व्यवहार को बनाना, परिमार्जित करना, बेहतर तरीके से उसको बनाना, बालक को बेहतर तरीके से बनाना। ठीक है, बालक का व्यवहार, ठीक है, बालक का व्यवहार किस प्रकार से है, उसका मानसिक स्तर किस प्रकार से है, मतलब क्या वो सोच सकता है, क्या वो समझ सकता है। ठीक है, उसकी रुचियां क्या हैं, उसकी योग्यताएं क्या हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी होती है किसमें मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा पे। ठीक है, मतलब मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का मतलब समझ गए। मनोविज्ञान आधारित शिक्षा का मतलब ये होगा कि शिक्षक को बालक के संबंध में ये जानकारी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा सेकंड नंबर उपयुक्त शिक्षण विधि। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर आपका दिया हो उपयुक्त शिक्षण विधि। तो उपयुक्त शिक्षण विधि देख लेते हैं। देखिए मनोविज्ञान सीखने की क्या प्रक्रिया विधियों में, मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया विधियों में महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक, हानिकारक दशाओं, रुकावटों, प्रशिक्षण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान यह देना है आपको कि बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया
विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक हानिकारक दशाओं, रुकावटों, प्रशिक्षण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। मतलब क्या कि बालकों को सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है, बालकों को सिखाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण कारक, ठीक है, महत्वपूर्ण कारक, जैसे कुछ बालक पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कुछ बालक पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है या प्रैक्टिकल कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या उसको लाभदायक है, क्या उसके लिए लाभदायक है और क्या चीज उसके लिए हानिकारक है, ठीक है। विभिन्न दशाओं में जो चीजें वो पढ़ नहीं पा रहा है, जो चीजें वो कर नहीं पा रहा है, उनकी रुकावटों, ठीक है, जो वो प्रैक्टिकल कर रहा है, ठीक है, जिन चीजों को वो प्रैक्टिकली कर रहा है, ठीक है, उनमें उसके विभिन्न तत्वों को उसको परिचित कराना उपयुक्त शिक्षण विधि कहलाता है, ठीक है। उपयुक्त शिक्षण विधि मतलब समझ गए क्या, बाल मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया में विधियों, ठीक है, बाल विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में विधियों, महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक हानिकारक दशाओं को, रुकावटों, मतलब बालक को ऐसी प्रक्रिया आपको समझाना है जिससे उसे किसी भी प्रकार की समस्या न आए, ठीक है, वो कहलाती है उपयुक्त शिक्षण विधि। उपयुक्त शिक्षण में मतलब शिक्षक को चाहिए कि बालक को बेहतर तरीके से समझा सके, उसके ना हो उसको हानि ना हो, ठीक है, उसको चीजों को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है, चीजों को समझने में उसको दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की उसको दिक्कत ना हो, और विभिन्न तत्वों जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी वो प्रैक्टिकल करा रहा है, जो भी चीजें हैं उसके साथ, उन तत्वों के बारे में उसको परिचित कराना, ठीक है, उपयुक्त शिक्षण विधि कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा उपयुक्त पाठ्यक्रम। नेक्स्ट नंबर है आपका उपयुक्त पाठ्यक्रम। सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक देखना भी ना भूलिएगा। हिंदी, ठीक है, हिंदी का सेकंड पार्ट, ठीक है, हिंदी का सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने सॉल्व किया हुआ, बेहतरीन ट्रिक के साथ। जैसे कोई भी रस दिया हुआ है तो रस के जो भेद हैं उस भेद को मैं टॉपिक बाय ना कवर करके केवल एक या दो टॉपिक में उस रस को पूरा कवर कर दिया हूं, ठीक है। जैसे अलंकार दिया हुआ है, अलंकार को टॉपिक बाय में कवर करके, ठीक है, मतलब हर चीज की डिटेल ना बता के केवल शॉर्ट मेथड में आपको उस चीज को मैं कवर कर दिया हूं, ठीक है, शॉर्ट मेथड में उस चीज को मैं कवर कर दिया हूं, और पूरा सेंस जो थ्योरिकल होता है वो सेंस मैं वहां पे आपको निकाल के दिया हूं, ठीक है। तो याद रखे, देखना ना बोलिएगा, हिंदी का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस के क्वेश्चन भी चलते हैं, ठीक है, जनरल साइंस की मेरी वीडियो भी चलती है, ठीक है, तो याद रखिएगा जनरल साइंस की वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। पर्यावरण का बेहतरीन टॉपिक चलते हैं, पर्यावरण के बेहतरीन टॉपिक चलते हैं, ठीक है, उसको भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है पर्यावरण के जो क्वेश्चन है वो साइंस के जो क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण के जो क्वेश्चन है वो साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होते हैं। किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की बात आपको बताता हूँ, ठीक है, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसके मैं साइंस के क्वेश्चन उठाता हूँ, जनरल साइंस के क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि जनरल साइंस तो सबका सेम होता है ना, जनरल साइंस तो सबका सेम होता है, कोई भी एग्जाम हो जनरल साइंस सबका सेम होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा जनरल साइंस सेम होगा, या फिर उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से उसका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहते हैं ना भैया, क्वेश्चन तो वही रहते हैं ना, हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए उपयुक्त पाठ्यक्रम। उपयुक्त पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम, ठीक है, उपयुक्त पाठ्यक्रम, चलिए देखिए उपयुक्त पाठ्यक्रम देख लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का विकास बालकों को सिखाने की भिन्न क्षमताओं एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का जो विकास होता है बालकों को सिखाने की भिन्न क्षमताओं एवं सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, कि बालक की योग्यता किस प्रकार की है, ठीक है, बालक की योग्यता। उपयुक्त पाठ्यक्रम, ठीक है, उपयुक्त पाठ्यक्रम का मतलब समझ लेते हैं। मान लीजिए बालक हमारा किस लेवल का, 5th लेवल का है, ठीक है, बालक हमारा 2nd लेवल का है या 3rd लेवल का है, ठीक है, बालक हमारा 4th लेवल का है, ठीक है, उसको मैं किस लेवल का सिलेबस दूंगा, उसको मैं सिलेबस दूंगा अपने 4th लेवल का, ठीक है, उसको मैं सिलेबस किस प्रकार का दूंगा, 4th लेवल का उसको सिलेबस दूंगा, जोड़ घटाना गुणा भाग दूंगा, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग दूंगा। अगर मैं इसी बालक को 4th लेवल का सिलेबस ना देकर मैं 12th लेवल का इसको सिलेबस दे दूंगा तो क्या ये बच्चा सीख पाएगा, क्या ये बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं सीख पाएगा, ठीक है, और ना ही पढ़ पाएगा। बोलेगा गुरुजी ये क्या दे दिया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या दे दिए,
तो हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब क्या निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर 4th स्टैंडर्ड के बालक को मैं 12th स्टैंडर्ड के कोई भी सिलेबस उसको दे देता हूँ या उसके अकॉर्डिंग मैं उसको सवाल दे देता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ, तो क्या कहेगा, गुरु जी ये सवाल तो मैं आप ही करिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आप ही करिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि उपयुक्त पाठ्यक्रम मतलब बालक के हिसाब से, बालक की कैपेसिटी के हिसाब से, बालक किस स्टैंडर्ड का है उसके हिसाब से उसका पाठ्यक्रम तैयार करना, उसके हिसाब से उसका पाठ्यक्रम तैयार करना मतलब उपयुक्त पाठ्यक्रम कहलाता है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, 4 नंबर बात करते हैं अनुशासन और व्यवस्था। बच्चों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, बच्चों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल में बैठे हैं और नाच गा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, जब मन आया चले गए, जब मन आया आ गए, जब मन आया चले गए, ठीक है। अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना। जब तक आप बच्चों को अनुशासन व्यवस्था नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चा अनुशासन और व्यवस्था नहीं सीखेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा 1/4 बेटे से ही मतलब 1 से 4 या 5, ठीक है, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे में बच्चे केवल सीख पाते हैं, ठीक है। 1 से मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तक बच्चे को आप जैसा बनाएंगे, ठीक है, जैसा आप बच्चे को आप जैसा बना देंगे, 4 to 5 स्टैंडर्ड तक आप बच्चे को जैसा बना देंगे उसी प्रकार से वो बन जाएगा। अच्छा बनाएंगे अच्छा बन जाएगा, बुरा बनाएंगे बुरा बन जाएगा, ठीक है। तो अनुशासन और व्यवस्था क्या है, बनाए रखना, ये भी सिखाना है आपको, ठीक है। बाल मनोविज्ञान ये भी सिखाता है कि बच्चों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखें, ठीक है, बच्चों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखें। देखिए क्या कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा में अनुशासन, बच्चों को अनुशासित बनाए रखना, कक्षा की व्यवस्था आदि मनोविज्ञान प्रगतिशील शिक्षा सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, वही बात, ठीक है। बच्चों में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना, बच्चों में अनुशासन को सिखाना, ठीक है, कि ये गुरुजी हैं, ये मैडम जी हैं, ठीक है, ये सर हैं, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल सर है, ये आपकी क्लास है, ठीक है, ये दूसरे की क्लास है, ये बड़े बच्चों की क्लास है, मतलब इस प्रकार की अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना। ये आपसे बड़े हैं, ये आपसे छोटे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखा, किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, ठीक है, किसी को कुछ बोले नहीं, ठीक है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ अनुशासन व्यवस्थाएं बनाए रखना, कक्षा की व्यवस्थाएं बनाए रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन अनुशासन और व्यवस्था। वो कौन सिखाता है, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं मूल्यांकन की। 5 नंबर बात करते हैं हम मूल्यांकन की, इसकी बात करते हैं मूल्यांकन की। जब इन सब चीज़ों को हम सिखाते हैं, ठीक है, पहले हम इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, अनुशासन व्यवस्था, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, पाठ्यक्रम वगैरह, मतलब शिक्षा की जो विशेषताएं हैं, इन सब चीज़ों को सिखाने के बाद बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। बच्चे का लास्ट में क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जैसे साल भर पढ़ने के बाद बच्चे का एग्जाम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, मूल्यांकन, ठीक है। उसी प्रकार शिक्षा की विशेषताओं में लास्ट नंबर होता है क्या, मूल्यांकन। लास्ट नंबर क्या होता है, मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन में क्या होता है वो देख लीजिए, बालक के परिणामों, उपलब्धियों को इस प्रकार से मूल्यांकन करना जरूरी होता है कि सफलता या असफलता के पीछे क्या कारण रहे हैं, और यदि परिवर्तन आवश्यक है तो वह कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा बालक के मूल्यांकन के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। देखिए, बालक के परिणामों, उपलब्धियों को इस प्रकार से मूल्यांकन करना जरूरी होता है कि सफलता या असफलता के पीछे क्या कारण है, ठीक है। बालक का जब मूल्यांकन आप करें, ठीक है, बालक का जब आप मूल्यांकन करें तो उसकी उपलब्धि, ठीक है, उसकी उपलब्धि और अनुपलब्धि, ठीक है, सफलता या असफलता के पीछे क्या कारण रहा है, ठीक है। अगर बच्चा सफल होता है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण रहा है, और बच्चा असफल होता है तो उसके पीछे क्या कारण रहा है, ठीक है। इसमें इसकी सफलता और असफलता को जानना, ठीक है, इसकी सफलता, बच्चे की सफलता और असफलता को क्या करना, जानना। और यदि परिवर्तन आवश्यक है, जैसे बच्चा असफल हो गया, जैसे बच्चा सफल हो गया, ठीक है, तो सफल हो गया तो उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ठीक है, उसको और मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। और बच्चा असफल हो गया
तो भी उसको अच्छा बनाने की और आवश्यकता है। ठीक है, उससे और अच्छा बनाने की आवश्यकता। बच्चा असफल हो गया तो उसके पहले पीछे के कारण जानिए कि बच्चा असफल क्यों हो गया। ठीक है, उसके पीछे के कारण जानिए, फिर उसको और बेहतर बनाइए। ठीक है, उसको और बेहतर बनाइए जिससे वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, वह कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा बालक के मूल्यांकन के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है और इन सब चीज के लिए, ठीक है, बालक के असफलता और असफलता के पीछे के कारण को जानने के लिए और परिवर्तन के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। और क्वेश्चन कब आपको मालूम चलेगा? आप क्वेश्चन कितने भी रट लीजिए ना, क्वेश्चन आप कितने भी पढ़ लीजिए, टॉपिक से अगर आपने थ्योरिकल अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है तो आपके क्वेश्चन जरूर छूट जाएंगे। ठीक है, अगर आपने टॉपिकल, ठीक है, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप 30 में 30 क्वेश्चन नहीं ला सकते हैं। ठीक है, 30 में 30 आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं, 30 में 30 मार्क्स नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से। ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनते हैं? टॉपिक से बनते हैं। अगर आपने टॉपिक नहीं कवर किया हुआ है तो आप क्वेश्चन आप कितने भी रट लीजिए ना, क्वेश्चन आप कितने भी पढ़ लीजिए, उस अगर कोई भी टॉपिक से पूरे क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, इतनी तो गारंटी है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, इतनी गारंटी है अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, क्वेश्चन आप कितने भी पढ़ लीजिए, या उनका सेंस आपको नहीं पता है, या उनका अर्थ नहीं पता, उन क्वेश्चनों का सेंस अर्थ नहीं पता है आपको, तो आप 30 मार्क्स आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, 30 मार्क्स आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ये 100% गारंटी है। इसलिए टॉपिक आप कवर करिए। ठीक है, टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप टॉपिक कवर कर लेते हैं तो क्वेश्चन आप अपने आप आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे यहाँ का टॉपिक अगर नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ से पूछ लिया कि बच्चे की सफलता और असफलता के पीछे के क्या कारण हैं और यदि परिवर्तन आवश्यक है तो इसके पीछे किसका सहारा लिया जाता है। ठीक है, मतलब किसके सहारे के माध्यम से बच्चे के सफलता और असफलता के कारण को जाना जा सकता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के सहारे से सफलता और असफलता के पीछे के कारण बच्चे में परिवर्तन आवश्यक है या नहीं आवश्यक है, इन सब चीजों की जानकारी बाल मनोविज्ञान की सहायता से लिया जा सकता है। ठीक है, तो जब ये टॉपिक आप पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा देखिए, अमेरिकी निवासी मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी के प्रयासों से प्रगतिशील शिक्षा का विकास हुआ। किसके? अमेरिकी निवासी, याद रखिएगा जॉन डीबी कौन है? जॉन डीबी पूछ लेता है, जॉन डीबी कहाँ के हैं? जॉन डीबी अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। जॉन डीबी कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कौन है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, याद रखिएगा, जॉन डीबी अमेरिका के हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। किस पर उन्होंने विकास किया है? प्रगतिशील शिक्षा पर। ठीक है, किस पर उन्होंने विकास किया है? प्रगतिशील शिक्षा का विकास हुआ। अमेरिकन निवासी मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी के प्रयासों से किसके प्रयासों में प्रगतिशील शिक्षा किया और किसके प्रयासों में प्रगतिशील शिक्षा का विकास हुआ है? जॉन डीबी, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीबी के प्रयासों से प्रगतिशील शिक्षा का विकास हुआ। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का विकास हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा से आशा है कि व्यक्ति विभिन्नताओं पर आधारित ऐसी शिक्षा जो प्रत्येक बालक की शक्ति क्षमता का विकास कर सके। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा से आशा क्या है कि व्यक्ति की विभिन्नताओं पर आधारित, ठीक है, मतलब बालक की विभिन्नताओं पर आधारित ऐसी शिक्षा जो प्रत्येक बालक की शक्ति क्षमता, मतलब बालक की क्या कैपेसिटी है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग उसका विकास कर सके, उसका डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, उसका विकास मतलब उस बालक की क्षमता के अकॉर्डिंग, प्रत्येक बालक की शक्ति क्षमता के अकॉर्डिंग उसका विकास कर सके, वो कहलाती है प्रगतिशील शिक्षा। मतलब बालक कितना योग्य है, ठीक है, उस योग्यता के अकॉर्डिंग उसकी शिक्षा का विकास करना। नेक्स्ट बात करते हैं, अवधारणा शिक्षा बालक के लिए है। ठीक है, अवधारणा क्या है? अवधारणा शिक्षा बालक के लिए है। बालक
प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है शिक्षा बालक के लिए है, ठीक है। अवधारणा क्या है? अवधारणा शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। यह अवधारणा प्रगतिशील शिक्षा का आधार है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का बेसिकली मतलब ये होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब ये होता है कि शिक्षा किसके लिए है? बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है, ठीक है। बालक मतलब अवधारणा क्या है? अवधारणा ये है कि शिक्षा बालक के लिए है, शिक्षा, ठीक है, नॉलेज बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। याद रखिएगा बालक शिक्षा के लिए नहीं है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है बताइए? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है? शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा की विशेषताएं। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा की क्या विशेषताएं? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट नंबर, यह पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। याद रखिएगा यह पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का क्या है? परिणाम है, ठीक है। पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का क्या है? परिणाम है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, इसकी मान्यता है कि बाल शक्ति के विकास का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता है। इसकी मान्यता है कि बाल शक्ति के विकास, ठीक है, बाल शक्ति के विकास का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता है, कोई सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता। याद रखिएगा किसकी मान्यता है? बाल शक्ति, प्रगतिशील शिक्षा की मान्यता है कि बाल शक्ति के विकास का कोई भी सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता है, ठीक है। किसकी मान्यता है? प्रगतिशील शिक्षा की मान्यता है कि बाल शक्ति के विकास का कोई भी सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अतः इसकी विशेषता है कि यह विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा है। याद रखिएगा इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह भिन्नताओं पर आधारित शिक्षा है, यह विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा है, ठीक है। याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है कि इसकी विशेषता यह है कि यह विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा होती है। किस पर आधारित होती है? विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षा होती है ये, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करिएगा, फिर ये मत बोलिएगा कि गुरुजी आपने तो नहीं बताया था, ठीक है, या सर ये तो आपने नहीं बताया था, ठीक है। किस पर आधारित? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? विभिन्नताओं पर आधारित है, ठीक। किस पर आधारित है? विभिन्नताओं पर आधारित है। इसमें नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, इसमें व्यवहारिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए प्रगतिशील शिक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में व्यवहारिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फिर से एक बार रिपीट करिएगा, किसका प्रयोग किया जाता है? व्यवहारिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसका? व्यवहारिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में व्यवहारिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, यह बालक द्वारा स्वयं करके सीखने की पद्धति पर जोर दिया जाता है। याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है कि यह बालक द्वारा स्वयं करके सीखने की पद्धति पर जोर देता है, ठीक है। मतलब खुद कर, ठीक है, बालक को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सीखने के लिए खुद करने की पद्धति पर जोर दिया जाता है। मतलब बालक द्वारा स्वयं करने की, सीखने की पद्धति पर इसमें जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है कि बालक द्वारा स्वयं करके सीखने की पद्धति पर इसमें जोर दिया जाता है, अर्थात क्रियात्मक दृष्टिकोण के विकास पर बल देती है। अर्थात ये जो शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा जो है, ठीक है, याद रखिएगा, अर्थात जो प्रगतिशील शिक्षा है क्रियात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, क्रियात्मक दृष्टिकोण के विकास पर बल देती है। किस पर बल देती है? क्रियात्मक दृष्टिकोण के विकास पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा किसके विकास पर बल देती है? क्रियात्मक दृष्टिकोण के विकास पर बल देती है। याद रखिएगा। और क्रियात्मक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि यह बालक द्वारा स्वयं करके सीखने की पद्धति पर जोर दिया जाता है। क्रियात्मक दृष्टिकोण का मतलब क्या होगा? क्रियात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह होगा कि बालक द्वारा स्वयं करके सीखने की पद्धति पर जोर देता है कौन? प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह सामाजिक अनुशासन को श्रेष्ठ अनुशासन मानती है। याद रखिएगा प्रगतिशील शिक्षा क्या करती है? सामाजिक अनुशासन को, प्रगतिशील शिक्षा सामाजिक अनुशासन को श्रेष्ठ अनुशासन मानती है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है सामाजिक अनुशासन को क्या मानती है? श्रेष्ठ अनुशासन मानती है। अर्थात बालक को दंडित करने की बजाय सामाजिक परिस्थितियों से उसे सिखाया जाए। अर्थात क्या? बालक को बालक को मारपीट करने की बजाय, उसको दंडित करने की बजाय उसे सामाजिक परिस्थितियों से, मतलब जो व्यवहारिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, उससे सिखाया जाए। याद रखिएगा, किससे सिखाया जाए भाई?
किससे सिखाया जाए, ठीक है, ये किससे सिखाया जाए, बालक को सिखाया जाए कि सामाजिक अनुशासन को श्रेष्ठ अनुशासन, सामाजिक अनुशासन को श्रेष्ठ अनुशासन मानती है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा जो होती है सामाजिक अनुशासन को श्रेष्ठ अनुशासन मानती है, ये बात तो सही है, ठीक है। ये बात क्या हो गई, सही हो गई, ये बात क्या हो गई, सही हो गई। देखिए इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि बालक को आप दंडित नहीं करेंगे, बालक को आप मारेंगे नहीं, याद रखिएगा, बालक को आप शिक्षक हैं, आप बालक को मारेंगे नहीं, ठीक है, बालक को प्यार से समझाएंगे, ठीक है, बालक को आपको प्यार से समझाना है, बालक को आपको दंडित नहीं करना है, आपको बालक को मारना नहीं है, ठीक है। अगर मारेंगे तो बालक नहीं समझेगा, ठीक है, मारेंगे तो बालक नहीं समझेगा और दूसरे दिन से स्कूल भी नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, जब दूसरे दिन से स्कूल नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप, उसको लेने जाएंगे, जाइए घर उसको लेने, ठीक है। जब बालक को आप प्यार से समझाएंगे, बालक को प्यार से समझाना है आपको, उसको दंडित नहीं करना है, ठीक है, उसको दंडित नहीं करना है, तो बालक को दंडित करने की बजाय उसकी सामाजिक परिस्थितियों से उसको समझाना है, सिखाना है, ठीक है, सामाजिक परिस्थितियों से उसको सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य। प्रगतिशील शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ये भी याद रखिए कि प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो जब तक आप थ्योरिकल कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक आप थ्योरिकल कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे। आपने 30 का मार्क्स जो आपने एम रखा हुआ है, तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आप मार्क्स कहाँ से लेके आएंगे, आप क्या रट्टा मार के जाएंगे क्या। आप क्वेश्चन पढ़ के आप 30 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं जब तक आप थ्योरिकल कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे। जब तक आप थ्योरिकल कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे 30 मार्क्स नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा बाबा, पढ़ना पड़ेगा रे बाबा, तभी होगा। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य चलिए देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या होना है। प्रगतिशील शिक्षा उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व को इस प्रकार विकास करता है कि वह जनतंत्र को स्थापित करती भूमिका का सफल निर्वहन कर सके। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को इस प्रकार से वो बना देता है, प्रगतिशील शिक्षा बालक को इस प्रकार से विकसित कर देता है, बालक को इस प्रकार से विकसित कर देता है कि बालक अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ठीक है, किसी भी काम को स्वयं कर सके, ठीक है, किसी भी चीज को वह स्वयं कर सके बालक। ये होती है प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि बालक को स्वयं, ठीक है, बालक को स्वयं अपने कार्यों के लिए उसको प्रेरित करे, ठीक है, बालक अपने स्वयं कार्य जो भी उसके वर्क है, जो भी उसके कार्य हैं वो स्वयं करे, ठीक है, मतलब वह जनतंत्र को स्थापित करती भूमिका का सफल निर्वहन कर सके। मतलब जो भी उसके सामाजिक परिस्थितियां हैं उन सबको वो खुद अपने से कर सके, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए सेकंड नंबर बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, जिससे व्यक्ति में कोई भेद ना हो, सभी पूर्ण स्वतंत्र और सहयोग से काम करें। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, जिससे व्यक्ति में कोई भेद ना हो, ठीक है, जिससे व्यक्ति में कोई भेद ना हो, सभी पूर्ण स्वतंत्र और सहयोग से काम करें, ठीक है। ये प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है, ये सिखाती है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या सिखाती है, प्रगतिशील शिक्षा ये सिखाती है कि व्यक्ति से भेद ना करे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना करे, सभी स्वतंत्र हैं और सहयोग से काम करें, ठीक है, सभी एक दूसरे के सहयोग से काम करें, ये सिखाती है प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले, सभी को समान अधिकार दिए जाएं, ये सिखाती है प्रगतिशील शिक्षा। क्या सिखाती है, थर्ड नंबर प्रगतिशील शिक्षा सिखाती है कि अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं, मतलब आपकी जो हैबिट है, आपकी जो आदतें हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाओं को अनुसार विकसित होने का अवसर मिले, उन्हें अवसर, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपका एम है, जो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, उन सबको विकसित होने का अवसर मिले, सभी को समान अधिकार दिए जाएं, ये सिखाती है क्या, प्रगतिशील शिक्षा सिखाती है। क्या सिखाती है, प्रगतिशील शिक्षा सिखाती है। तो इन सब टॉपिक से आपको 30 मार्क्स लेके आना है बाबा, इन सब टॉपिक से आपको 30 मार्क्स लेके आना है बाबा, ठीक है। तो जब लेके आना है तो फिर ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा रे बाबा। क्या पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा, तभी काम होगा रे बाबा, ठीक है। तो याद रखिएगा इन टॉपिक पे आपको कवर करना है, कमांड अच्छी करना है,
तभी आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन यहाँ के कर सकते हैं रे बाबा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा ये भी सिखाती है कि मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा क्या सिखाती है? प्रगतिशील शिक्षा ये भी सिखाती है कि मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज सेशन का एंड करते हैं यहीं पे। ठीक है, सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, नहीं पसंद आया हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है उनको भी मिल सके। छोटी सी, बहुत छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे। बहुत छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।